हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का हमने चौथा अध्याय शुरू किया है, जिसकी 3 एक्सरसाइज हमने समाप्त किया था, 4.1, 4.2 और 4.3। आज शुरू करने वाले हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.4। और 4.4 जो है उसमें आपको पहला ही सवाल जो है लिखा है, आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। अर्थात जो टॉपिक का नाम है सहखंडज। मैं प्रश्नावली के प्रश्न के माध्यम से ही आपको सहखंडज भी समझा दूंगा और प्रश्न भी हल कर दूंगा। जैसे इसका पहला प्रश्न ही उठाते हैं। प्रश्न ये लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। ठीक, और पहला प्रश्न है 1, 2, 3, 4। ये आपका प्रश्न आपको दिया है। अब 1, 2, 3, 4 इसको कोई आव्यूह का नाम दे देते हैं, ए बराबर। तो सहखंडज ज्ञात कैसे करते हैं? ये जो आव्यूह आपको दिख रहा होगा, ये किस रूप का आव्यूह है? ये है A11, A12, A21, A22। इस रूप का आव्यूह है ये। अगर ऐसे आव्यूह का मान दिया हो और आपसे इसी आव्यूह का सहखंडज पूछे, अर्थात उसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सहखंडज को क्या कहते हैं? एडजॉइंट। अर्थात इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, इन सभी का सहखंड निकालेंगे। अवयव A11 का सहखंड, अवयव A12 का सहखंड, A21 का सहखंड और A22 का सहखंड, और निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ज्ञात कर देंगे, अर्थात परिवर्त आव्यूह। जो आएगा वही उसका उत्तर है। A11, A12, A21, A22, ये इसका सहखंडज हो गया। बात समझ में आई? अब ऐसे अगर इस सवाल का सहखंडज ज्ञात करना तो उसी रूप का है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, पहले तो मैं सबका सहखंड निकाल लूँ। एक का सहखंड अर्थात A11 कितना होगा भैया? इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, बचेगा 4। हमने कहा इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 आया। अगर जोड़ने पर सम आया, प्लस में विषम आया, तो माइनस का चिन्ह और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अगर पहले से ही है तो माइनस से प्लस बन जाएगा। अब जैसे 2 का सहखंड, 2 का जो सहखंड होगा वो 3 हो जाएगा। पहले लिख दें 2 किस प्लेस पर आता है? 2 आता है A12 पर। A12 बराबर में ढकेंगे तो कितना बचा भैया? 3 बचा। ये A12 का जवाब रहा। ठीक, इसी प्रकार से 3 किस नंबर पर आता है? A21 पर। तो 3 का सहखंड A21 बराबर। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए जोड़ा नहीं, 2, 1, 3 आने पर अर्थात विषम आया है, विषम आने पर चिन्ह माइनस का लगता है, -3 हो जाएगा। और अगला A21 इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, कितना आया? 2 आया। 2, 1, 3 होने का मतलब विषम है और विषम होने का अर्थ है कि माइनस लगाएं। और 4 का सहखंड अर्थात A22 ढकेंगे चारों ओर से 1 आएगा। और 1 कैसा होगा? तो ये 2, 2, 4 जोड़ने पर सम आ रहा है, सम का मतलब प्लस होगा। हमने 4 निकाल लिए, A11, A12, A21, A22। अब आपका इसका सहखंडज आ जाएगा, लिख देंगे ए का सहखंडज बराबर, और इसको सिंबॉलिक या गणितीय रूप से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ए का सहखंडज लिखिए या एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। बराबर कितना हो जाएगा? A11, A12, A21, A22। डायरेक्ट A11 का मान कितना आया है? 4। A12 कितना आया? -3। A21 आया -2। A22 आया 1। ये पहले का जवाब रहा। बात समझ में आई? और इसी प्रकार से इसका दूसरा है। अब जैसे दूसरे में जो रूप दिया है वो 3x3 का दिया है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आपको रूप ऐसा दिखे तो कुछ नहीं, इसमें भी आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यही निकाल के इसको आव्यूह के रूप में लिख देंगे तो इसका सहखंडज माना जाएगा। ये बात समझ में आई? अब आते हैं सवाल पर। सवाल संख्या 2, इसको मैं मिटा दूं। तो दूसरा प्रश्न इसका है, आव्यूह A बराबर 1, -1, 2, 2, 3, 5, -2, 0, 1। और इसका भी सेम जैसे आपने इसका किया वैसे इसका निकालना है। तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, एक का सहखंड डायरेक्ट सिंबल के रूप में लिखेंगे। अब आप निकालेंगे A11 बराबर। A11 निकालने का मतलब है 1 की इस लाइन को दोनों तरफ से ढक लो। क्या बचा भाई? बचा आपके पास 3, 5, 0, 1। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ सबको एक साथ। A12 बराबर क्या बचेगा? इधर से इस लाइन को ढकेंगे, इस लाइन को ढकेंगे, क्या 2, 5 -2, 1 बचा।
2 5 -2 1। इसी प्रकार से A13 बराबर क्या आएगा, A13 इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, बचा 2 3 -2 0। अब चिन्ह की बात करें, ये 1 1 है तो प्लस रहेगा, 1 2 है जोड़ने पर 3 माइनस आ जाएगा, 3 1 4 प्लस आएगा, प्लस लोग लिखते ही नहीं, माइनस की जरूरत पड़ती है, माइनस लिख दिए हैं। ठीक, तीनों आ गए। अगला इतने में मैं हल कर लूंगा। अब आपको निकालना A21 A22 A23, निकालिए। 21 का मतलब 2, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, बचेगा -1 2, ऐसे ढकना है ऐसे ढकना है, क्या बचा -1 2 0 1, क्योंकि इधर से भी ढका गया इधर से बीच से ढका गया है तो 0 1 बचा। ठीक, ये हो गया A21। A22 की बात करेंगे तो इधर से ढकेंगे बीचों बीच से ढकेंगे, 1 2 -2 1 1 2 -2 1। और तीसरा A23 ज्ञात करना है तो इधर से ढकेंगे ये वाली लाइन 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0। चिन्ह की बात करें तो 2 1 3 माइनस लगेगा, 2 2 4 प्लस रहेगा, 3 2 5 माइनस रहेगा। ठीक, इसके बाद इसको हल कर लेंगे, इसका जवाब आ जाएगा। तीसरा है आपको निकालना A31 A32 और A33। जब इसको निकालेंगे आप तो 3 1 का मतलब -2 को इधर से छोड़ेंगे इधर से छोड़ेंगे, क्या बचा -1 2 3 5 -1 2 3 5। अगला है A32, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 1 2 2 5 1 2 2 5। और तीसरा है इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 1 -1 2 3। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब चिन्ह की बात करें 3 1 4 प्लस रहेगा, 3 2 5 माइनस होगा, 3 3 6 प्लस रहेगा। हल करिए, 3 1 कम 3 -5 0 0, अर्थात इसका उत्तर 3 आया। 2 1 कम 2 माइनस और माइनस माइनस -10, तो ये +10 बन जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह सूत्र का है, माइनस इसका भी है प्लस, और बाहर ब्रैकेट के बाहर कितना माइनस, तो 10 तो 12 माइनस का -12। अगला है 2 0 0 माइनस और ये माइनस प्लस 3 दूनी 6, अर्थात उत्तर 6 आया। इधर हल करेंगे तो -1 का पहाड़ा +1 से पढ़ेंगे -1 -0, और चिन्ह जो बाहर वाला है उसको ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, इसका मतलब जवाब 1 आया। 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर उत्तर 5 आया। 1 का पहाड़ा 0 से 0 आया, माइनस माइनस प्लस बन के फिर माइनस बना, -2 आया, और चिन्ह बाहर माइनस का है तो इसका मतलब इसका जवाब +2 आया, 2 आया मतलब। इधर से हल करेंगे इसको, 5 1 कम -5 3 दूनी 6 -6 -11 हो गया। ठीक, इधर 5 1 कम 5 -4 5 -4 मतलब 1, इस माइनस का -1, और इधर वाला उत्तर जो आया है 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 अर्थात 5। सभी मान आ गए हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है फार्मूला, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये अब सब बस मान रख दीजिए, बस बराबर अगली लाइन में हो जाएगा। जब अगली लाइन में इसका मान रखेंगे, देखिए कितना है, A11 है 3, A12 कितना आया -12, ठीक, A13 कितना आया 6। इसी प्रकार से A21 आया है 1, A22 का मान 5 और A23 का मान है 2, A31 का मान है -11, A32 का मान है -1 और A33 का मान है 5। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2। ठीक, तो सहखंडज से संबंधित यही 2 सवाल जो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता है और प्रश्नावली के 2 सवाल भी कंप्लीट करवाता है। ठीक, तो प्रश्नावली 4.4 के ये 2 सवाल हैं जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।